इवन इस वीडियो में ना हम ज़ीरोधा का जो न्यू फीचर आया अभी सेकेंडरी डीमैट अकाउंट वाला उसके बारे में सारी चीज़ें देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका फ़ायदा क्या है। तो इन्होंने काफ़ी अच्छे एग्जांपल दे रखे हैं यहाँ पे, जैसे कि मान लो आपने 100 शेयर बाई कर ली एबीसी कंपनी के 100 रुपये पे। ठीक है, ये आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बाई करे थे और स्टॉक का प्राइस ना 150 हो गया। अब आपको इसमें मोमेंटम दिखा और आपने शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए ना 100 शेयर और बाई कर लिए 150 पे। और आपने सोचा कि जैसे मान लो 20% ऊपर चल जाएगा तो आप बेच दोगे, मतलब 180 पे लगभग आपने बेच दिया। अब जब 180 पे बेचने जाओगे ना, आपने यहाँ पे 100 पे पहले 100 पे 100 शेयर बाई करे, फिर 100 पे 150 शेयर बाई करे। अब आपने 180 पे बुक कर लिए 100 शेयर, तो आपका प्रॉफिट कैसे होगा ये देखो। अगर आपके पास सेकेंडरी डीमेट अकाउंट नहीं है तो यहाँ पे 180 का आपने बेचा और 100 का सबसे पहले वाला खरीदा था, क्योंकि यहाँ पे फीफो मेथड लगता है। वो टैक्स की कैलकुलेशन करते हैं, मतलब जो शेयर आपने पहले खरीदा सबसे पहले बिकेगा भी वही वाला शेयर। तो मान लो 180 पे आपने खरीदे और 100 वाले माने जाएंगे सेल हुए, तो 80 रुपये का आपको पर शेयर प्रॉफिट होगा। और बल्कि आपने शॉर्ट टर्म वाले जो शेयर बाई करे थे वो 150 रुपये ही करे थे। तो ये बिना सेकेंडरी डीमेट अकाउंट के आपको 8,000 पे लगभग प्रॉफिट आएगा। 8,000 पे आपको 20% यहाँ पर टैक्स देना पड़ेगा, जो कि लगभग 1600 हो जाता है अगर आपका कोई लॉस नहीं है। अब बात कर लेते हैं सेकेंडरी डीमेट अकाउंट का क्या फ़ायदा है। अगर सेकेंडरी डीमेट अकाउंट है ना, तो आपके जो 100 शेयर हैं 100 रुपये वाले, वो आप सेकेंडरी डीमेट अकाउंट में ज़ीरोधा में ट्रांसफ़र कर सकते हो। और उसके कारण क्या होगा, जब आप बेचने जाओगे ना शेयर ये 180 वाले, तो 180 में से 150 माइनस होंगे, जो कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपकी जो आपने 100 शेयर बाद में बाई करे थे वो वाले गिने जाएंगे यहाँ पर। और 30 रुपये का प्रॉफिट होगा पर शेयर। तो टोटल प्रॉफिट यहाँ पे 3,000 का होगा, जिसपे 20% जो टैक्स लगेगा वो सिर्फ 600 रुपये लगेगा। तो यहाँ पे 1600 से गिरकर टैक्स जो आ गया वो 600 रुपये आ गया, लगभग 1,000 रुपये यहाँ पे टैक्स के बच गए हैं सिर्फ 100 शेयर्स में ही। मतलब लगभग 5,000 रुपये का प्रॉफिट यहाँ पे हमें दिखाना कम पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें ना और भी कुछ चीज़ें हैं वो देख लेते हैं। ये तो जीरो जो अकाउंट खोलना है वो सिंपल है, सिर्फ यहाँ पे मैनेज अकाउंट में जाके प्रोफाइल में जाके मैनेज अकाउंट में जाके सेकेंडरी डीमैट अकाउंट में यहाँ पे क्लिक करके सिर्फ 1 मिनट में खुल जाएगा। सिर्फ वो इन पर्सन वेरिफिकेशन करनी है वीडियो चला के, और सिर्फ एक कोड आएगा वहाँ पे जो वो अपलोड करना है। अब इसकी और चीज़ें देख लेते हैं कुछ। तो यहाँ पे जो इसमें जो एएमसी लगेगा ना, जैसे प्राइमरी अकाउंट में लगता है वैसे ही लगेगा। 300 रुपये प्लस 18% जीएसटी लगेगा जैसे प्राइमरी अकाउंट में। तो टोटल जो आपकी दोनों की हो जाएगी 600 रुपये प्लस यहाँ पे 18% जीएसटी। ये तो एएमसी की बात होगी। अब अगर कईयों का अकाउंट बीएसजी वाला है ना, बेसिक सर्विस डीमैट अकाउंट है, तो वो नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो सिर्फ एक ही डीमैट अकाउंट के लिए होता है। अगर आपने सेकेंडरी अकाउंट खोली है तो अगर आपको उसके कोई चार्जेस कम लग रहे हैं बीएसजी के कारण, तो वो आपको हट जाएंगे और पूरे चार्जेस लगेंगे। अब इसमें एक और चीज़ है, जब भी आप प्राइमरी से सेकेंडरी में ट्रांसफ़र करोगे ना कोई भी शेयर्स, तो पर ट्रांजेक्शन पे आपको 13 रुपये प्लस 18% जीएसटी लगेगा, जो कि 15.34 रुपये आएगा। तो यहाँ भी इन्होंने काफ़ी अच्छा एग्जांपल दे रखा है। जैसे मान लो 100 शेयर आपने XYZ कंपनी के अपने प्राइमरी अकाउंट से सेकेंडरी अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए, और फिर बाद में 50 शेयर सेकेंडरी अकाउंट से दोबारा प्राइमरी अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए। तो आपकी 2 ट्रांजेक्शन होगी, यहाँ पे 15.34 पैसे लगेगा एक ट्रांजेक्शन के लिए। टोटल आपके 30 रुपये 68 पैसे लग जाएंगे दोनों ट्रांजेक्शन को यहाँ पे मिला के। अब इसमें कौन कौन सेकेंडरी अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर आपका ज़ीरोधा के साथ एचयूएफ अकाउंट है या फिर कोई कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप अकाउंट है, तो आप नहीं कर सकते सेकेंडरी अकाउंट, सिर्फ इंडिविजुअली सेकेंडरी अकाउंट यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे आप जितनी चाहे बार मतलब ट्रांसफ़र कर सकते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी अकाउंट के बीच में। और जो बाय एवरेजेस हैं वो अपने आप अपडेट ज़ीरोधा कर देगा आपके। पर आप ना सेकेंडरी अकाउंट से यहाँ पर शेयर्स को सेल नहीं कर सकते। अगर आपको सेकंड मान लो प्राइमरी से आपने सेकेंडरी में सेल कर दिया, तो क्या आप सेकेंडरी से भी सेल कर सकते हैं? नहीं। तो आपको सेकेंडरी से पहले यहाँ पे प्राइमरी में ट्रांसफ़र करने पड़ेंगे शेयर, फिर यहाँ पे आप सेल कर पाओगे शेयर। ठीक है, और जो सेकेंडरी अकाउंट के जो भी शेयर आप ट्रांसफ़र करोगे ना, वो आपको काइट में नहीं दिखेंगे, कंसोल में दिखेंगे। आपको कंसोल में जाना पड़ेगा, वहाँ भी आपको सारे शेयर्स दिखेंगे, ताकि वो आपकी ट्रेडिंग के बीच में आए और आराम से कंसोल में पड़े रहेंगे शेयर। ठीक है, और अगर आप कोई भी कोलेटरल के लिए यूज़ कर रहे थे, मतलब कोई भी मार्जिन के लिए आप अपने शेयर्स यूज़ कर रहे थे, जैसे कोलेटरल मार्जिन मिलता है उससे आप F1 के ट्रेड कर सकते हैं, तो वो भी सेकेंडरी अकाउंट में आपको नहीं मिलेगा। ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जब भी आप अकाउंट खोलेंगे नया TP9 जो वो मेल पे आपको जनरेट करके दे देंगे। ठीक है, तो बाकी सेकेंडरी अकाउंट खोलने में कुछ भी नहीं, सिर्फ वहाँ पे प्रोफाइल में जाके आपको मैनेज अकाउंट में जाना है, वहाँ पे डीमेट में जाना है, फिर उसके बाद वहाँ पे सेकेंडरी और प्राइमरी आ रहा होगा, आपको सेकेंडरी पे क्लिक करना है, वहाँ पे जाके ओपन सेकेंडरी अकाउंट में जाके सिर्फ IPV करनी है और आपका अकाउंट साथ के साथ ही खुल जाएगा 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।